हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल इन सॉफ्ट सॉइल। देखो, हार्ड सॉइल के कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा अलग अलग ब्लास्टिंग मेथड से आप कर सकते हो, बट क्या होता है कि जब सॉफ्ट सॉइल की बात आती है तो सॉफ्ट सॉइल में इतनी आसानी से आप चीजों को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि सॉफ्ट सॉइल एकदम से पूरा आपका बल्क में आ जाता है। तो जनरली इसमें क्या होता है कि इसमें हम एस्केवेशन करते हैं। जो आपका, अगर हम स्टेप्स की बात करें, जो स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, तो कौन कौन सी स्टेप आप फॉलो करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? एस्केवेशन करेंगे या फिर माइनिंग करेंगे, वहां पे खुदाई करेंगे और जितनी भी रेत है उसको हम लोग रेत की माइनिंग स्टार्ट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट आता है, या हम टिम्बरिंग करेंगे। टिम्बरिंग में भी अलग अलग मेथड होती है, टिम्बरिंग और शटिंग शटरिंग जो हम करते हैं एस्केवेशन के टाइम, उसकी अलग अलग मेथड होती है। मतलब कि किस तरीके से आपको वहां पे पूरा का पूरा ढालना है ना। कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपने नीचे देखा होगा, आपके इधर बहुत सारे टिम्बर की प्लेट्स या फिर स्टील के प्लेट्स का यूज करते हैं शटरिंग के लिए, उसके बाद कास्टिंग करते हैं। तो सेकेंडली हम लोग वो करने वाले हैं। अगर हम थर्ड बात करें तो थर्ड हम क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा मके। अब जितना भी हमारा मिट्टी है उसको हम लोग बाहर निकाल करके रख देंगे कास्टिंग के बाद, है ना, फर्दर एस्केवेशन के लिए। फोर्थ रहता है हमारा लाइनिंग। लाइनिंग पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करने के बाद एक लाइनिंग कर दी जाती है कि हमारा जो ऊपर का सॉइल है या हमारा जो ऊपर का जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है उसको हम ज्यादा एस्थेटिक लुक दे सके और उसको एक्सपोजर से बचा सके हमारे इन्वायरमेंटल। तो फर्दर अगर हम टिम्बरिंग की बात करें, जो आपका शटरिंग या टिम्बरिंग कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इसमें हम लोग अलग अलग मेथड्स का यूज करें। जैसे कि आपका निडल बीम मेथड हुआ, इटालियन मेथड हुआ, 4 पॉइंट मेथड हुआ, जर्मन मेथड हुआ, अमेरिकन मेथड हुआ, इंग्लिश मेथड हुआ, आर्मी मेथड हुआ। ये अलग अलग जगह अलग अलग जो आपके यूसेज होते हैं कंट्री वाइज, उस हिसाब से हमने इसको डिफर करा है। अगर हम मेनली बात करें तो कुछ अदर मेथड भी हैं, जैसे कि लाइन प्लेट मेथड है, आपका शील्ड मेथड है, कंप्रेस्ड मेथड है ना। कंप्रेस्ड एयर मेथड भी कहा जाता है इसको। मेनली जो हमारे इधर यूज होता है वो होता है आपका निडल बीम मेथड। निडल बीम मेथड जनरली वहां पर हमें यूज करते हैं जहां पर, जैसे कि यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में ये जो आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं आपका मंकी पिट। ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है इसको मंकी पिट कहा जाता है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग इस तरीके से आपका ऊपर का सॉइल को रिमूव कर लेते हैं सर्कुलर पार्ट में। अब देखो, ये मेथड वहां पर यूज करना है जहां की सॉइल कुछ टाइम तक रिस्ट्रेन कर सकती है। अगर आपने खुदाई कर दी तो उसकी जो अपर रूफ है वो एकदम से नीचे नहीं गिरेगी, कुछ टाइम तक वो उसको सेल्फ रिटेन कर सकती है। ऐसी जगह पे हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे आपका मंकी ड्रिल लगा दिया। मंकी ड्रिल में यहाँ पे आपका ये लेगिंग है, लेगिंग के नीचे आपको सेगमेंट दिख रहा होगा। तो ये जो लेगिंग रहता है ये आपकी रूफ से अटैच होता है, ये है आपका टॉप मोस्ट रूफ, है ना। तो रूफ से हम लोग क्या करेंगे? लेगिंग को अटैच कर देंगे। लेगिंग को अटैच करने के बाद इट्स जस्ट लाइक योर टिम्बर प्लेट। लेगिंग के बाद फिर हम लगाते हैं उसमें सेगमेंट्स, है ना। सेगमेंट्स लगाने के बाद इन सेगमेंट्स को सपोर्ट करा जाता है ट्रेंच की हेल्प से, कि ऊपर का रूफ जब हमें कास्ट करना है या उसको रोक करके रखना है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेंच जैक का यूज करते हैं। अब ये जो आपका ट्रेंच जैक है ये आपका रखा रहता है निडल बीम के ऊपर। ये आपका निडल बीम है, निडल बीम के ऊपर आपका ट्रेंच जैक रखा हुआ है। आप क्या करेंगे? अब यहां से आप लोग, जनरली क्या होता है जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसके ऊपर आप कंक्रीट की आप इजीली पोरिंग कर सकते हो। कंक्रीट की पोरिंग करने के बाद इसमें फर्दर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जनरली जब हम निडल बीम की बात करते हैं तो निडल बीम जब हम कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि अभी आपको ये दिख रहा है, इसी में एक डायग्राम और रहता है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, ये जो आपका निडल बीम है ये यहाँ पे रहता है आपके इस तरह, यहाँ ये मिड सेक्शन में रहता है। ये जो हमने अभी हमारा जो ये वाला आपका साइड व्यू है और इसको आप देखोगे तो आपका सेक्शन अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे कई सारे आपको इस तरीके से आपका लेगिंग दिखेंगे। लेगिंग के बाद यहाँ पे आपका सेगमेंट्स दिखेंगे और इन सेगमेंट्स के नीचे आपका ये आपका निडल बीम रहेगा। ये जो आपका है ये निडल बीम है।
तो फर्दर हम लोग यहाँ पर निडल बीम का यूज करते हैं। निडल बीम का यूज करने के साथ साथ हम लोग उसमें फर्दर आगे का कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो भी पोरिंग होगा, आपकी कंक्रीटिंग होगी, वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो ऊपर का पार्ट पहले बना लिया, ऊपर का पार्ट शाफ्ट बनाने के बाद अब नीचे का टनलिंग स्टार्ट होगा। तो मेन हमें रूफ को बचाना है कि आपको रूफ को किस तरीके से कास्ट करना है। तो रूफ की कास्टिंग के लिए हम लोग अलग अलग मेथड का यूज करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस मेथड आपका निडल बीम मेथड है, जो काफी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और जनरली इसका यूज काफी ज्यादा होता है आपकी जो भी नॉर्मल शाफ्ट कंस्ट्रक्शन है उसमें। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम, यू शुड नॉट हैव टू स्किप इट आउट, गो थ्रू इट। अगर आप डायग्राम अच्छे से पढ़ लोगे तो बाकी सारी चीजें खुद ही समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।